अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं 3 लेयर फ्रिल वाली मैक्सी बनाने जा रही हूँ जो कि हैवी साइज़ में बनने वाली है। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 58 इंच। अब मैंने कपड़े को इस तरह से खोल लिया है और ये इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब एक और बार फोल्ड करके मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। ये कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसको सही से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने 4 फोल्ड में इसकी विड्थ रखी है 20 इंच। ये हमारा 20 इंच का घेरा होगा। पहले हम घुटनों तक की लंबाई की मैक्सी कट करेंगे और बाद में फ्रिल लगाकर इसकी फुल लेंथ हम 54 इंच कर देंगे। अब पहले हम घुटनों तक की लंबाई यहाँ से ले लेंगे। तो ये है 36, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है तो 37 पर यहाँ पर मैंने घुटनों तक की लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ का निशान लेंगे जो कि 8.5 इंच है और कमर की लेंथ का निशान मैंने 15 इंच पे लगाया है और हिप की लेंथ का निशान यहाँ पर 22 इंच पर लगा दिया है। अब इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। अब पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 15, उसका आधा होता है 7.5 और यहाँ पर आधा इंच मैंने मार्जिन का लिया है तो 8 इंच पर यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से आधा इंच क्रॉस में एक निशान लगा देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि है 46, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 11.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए देना है। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 44, उसको 4 से डिवाइड कर लेना है यहाँ पर तो ये 11 इंच आएगा और प्लस यहाँ पे भी 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि है 48, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर 12 इंच आएगा और प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से देखिए, ये आर्म होल के लिए हम आधा इंच अंदर और बाहर दोनों तरफ इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे। तो ये है बैक आर्म होल और यहाँ से अंदर वाला जो निशान है ये है हमारा फ्रंट का आर्म होल। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे, पहले यहाँ पर हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब सारे निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से भी इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है ताकि इसके कोने ना लटके। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट आर्म होल बाद में सिलाई करते टाइम कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। तो ये है 12 इंच। तो अब यहाँ पर ये जो कपड़ा है यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उस कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड था और इसको मैंने एक और फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। स्लीव्स की लेंथ है 16 प्लस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर 18 इंच पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाया है। यहाँ पर 3.5 इंच डाउन आकर एक सीधा निशान लगा दिया है। अब जो हमने आर्म होल की गोलाई 12 इंच नापी थी तो इंची टेप को इस तरह से क्रॉस में रख के मैंने 12 इंच ले लिया है और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे दी है इस तरह से। अब स्लीव्स की फिटिंग मैंने ली है 7 इंच प्लस यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन दिया है और फिर इसको ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिलाकर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो भी कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है उसकी हम फ्रिल कटिंग करेंगे। तो पहले ये ऊपर वाला कपड़ा जो हमारा बचा था वो मैंने इस तरह से सीधा करके ले लिया है और इसकी कटिंग कर ली है और बाकी कपड़े को अभी साइड में रख दिया है। अब ये जो कपड़ा है इसमें से हम फ्रिल के 3 पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कुर्ती की फुल लेंथ है 54, उसमें से हमें 36 माइनस कर देना है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमने 36 का कट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 54 में से हमने 36 माइनस किया तो यहाँ पर 18 इंच आया है। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 इंच आएगा। अब 6 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच का हमें एक पार्ट फ्रिल का निकालना है तो हमारी लेंथ सही से आ जाएगी। अब ये देखें,
पहले हम यहाँ से कपड़ा नाप लेंगे कि यहाँ पर 7 इंच के 3 पार्ट यहाँ से निकलते हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये टोटल 22 इंच है, तो यहाँ पर फ्रिल के लिए हमारी 3 लेयर निकल आएगी। तो ये यहाँ पर इस तरह से मैंने 7-7 इंच पर निशान लगा दिए हैं और फिर इसको सीधा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ये जितनी कपड़े की विड्थ है उतनी इसकी चौड़ाई है, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर तो इसमें सही से एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरी लेयर में और तीसरी लेयर में हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। इसमें हमें और कपड़ा चाहिएगा तभी हमारी फ्रिल बन पाएगी। तो जो कपड़ा साइड से एक्स्ट्रा हमें बचा था उसकी हम फ्रिल निकाल लेंगे और फिर अभी मैं इसको अंदाज़न कट कर रही हूँ। बाद में आपको तीनों फ्रिल नाप कर मैं आपको इसकी चौड़ाई बता दूंगी कि ये कितनी फ्रिल है। ये देखिए, अभी तो यहाँ पर 7 इंच की लंबाई का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है वो सारा मैं यहाँ पर फ्रिल के लिए ले रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ऊपर से भी इसको अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरी लेयर में मैंने इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हमें तीसरी लेयर के लिए मैंने रख लिया है, तो दूसरी और तीसरी लेयर सेम हो गई। तो यहाँ पर तीसरी लेयर में हमें और कपड़ा चाहिए तभी हमारी प्लेट्स आ पाएगी। ये देखिए, तो यहाँ से ये जो कपड़ा है इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर ये कपड़ा भी हमें कम पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा जो साइड से दूसरा कपड़ा था वो भी मैंने यहाँ पर लेकर ये तीसरी लेयर को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको इस तरह से रख कर दिखा देती हूँ और इसका नाप भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने इंच की फ्रिल हमारी रेडी हुई है। ये देखिए, पहली है 116 इंच की, दूसरी है 150 इंच और तीसरी है 188 इंच की। और ये इस तरह से हमारी मैक्सी कट के रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले यहाँ पर इसके फ्लावर में मैचिंग मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है जिससे हम वुड पाइपिंग बनाएंगे और गले में बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये हम बटन पट्टी कट कर लेते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर हमारी डिज़ाइन के लिए होगी, ये ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 11 इंच का यहाँ पर बुकरम कट कर लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से क्रॉस में कट कर लिया है। अब ये जो प्लेन कपड़ा हमने लिया है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से चिपका लेंगे और यहाँ पर क्वार्टर इंच के मार्जिन से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद ये यहाँ पर ग्लू ले लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े पर ग्लू लगाकर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर फिर से प्रेस लगा ली है। इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और नीचे से इसकी दोनों किनारियों को भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी बटन पट्टी रेडी है और अब मुझे इसी कपड़े से यहाँ पर पाइपिंग बनाने के लिए उरेप पट्टी निकालनी है। तो यहाँ से कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है और देखिए, इस तरह से ये मैंने उरेप पट्टी निकाल ली है। इसमें हम गले में पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, उरेप पट्टी को मैंने कट कर लिया है और अब हम चलते हैं मशीन पर। ये हम मशीन पर आ गए हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई कटिंग करते टाइम नहीं दी थी, सिर्फ मैंने ये निशान लगाया था। तो अभी मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। जो निशान हमने लगाया था उसी के ऊपर से इसको कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और लंबाई रखी है 6.5 इंच। अब इसको गोलाई में ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब यहाँ पर सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगा देना है और ये जो बटन पट्टी हमने बनाई थी उसको इस तरह से सेंटर में रखकर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। ये यहाँ पर सिर्फ खूबसूरती के लिए अटैच की है, ये यहाँ से ओपन नहीं होगी। इसको यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है और बाद में यहाँ पर हम इसी कपड़े के बटन लगा देंगे और अब हमें पाइपिंग लगा देनी है। पाइपिंग मैं थोड़ी मोटी रखूँगी, उसके लिए मैंने बैक साइड कपड़े को बिछा लिया है और फिर पाइपिंग को हम फ्रंट साइड पर पलटा लेंगे। तो ये देखें, क्वार्टर इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने
पाइपिंग और कपड़े को दोनों को क्वार्टर इंच का दबाव देते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है और फिर अंदर की तरफ यहाँ पर कट लगा लिए है। कट लगाने के बाद इसको फ्रंट साइड से पलटाकर जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से रखना है और हमें सिलाई लगा लेनी है। और जितनी भी मोटी पाइपिंग हमें रखनी है उतनी पाइपिंग को रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए उरेप कपड़ा होने की वजह से यहाँ पर आसानी से पाइपिंग निकल आएगी। और ये मैंने गले को रेडी कर लिया है, बाद में मैं इसमें प्रेस लगा लूँगी तो इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स पर भी इसी तरीके की पाइपिंग निकालनी है, जो कि मैं उरेप पट्टी नहीं लूँगी, सीधी पट्टी से ही यहाँ पर मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। ये देखिए, और यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है क्योंकि हमने कटिंग करते टाइम नहीं दी थी। तो स्लीव्स को इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को रख लिया है और फिर ये निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कपड़े को मैंने दोनों तरफ इस तरह से आमने सामने रखा है, तो ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट साइड पे आएंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है और बैक गले की कटिंग करनी है। चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है और लंबाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है और इसको गोलाई देकर इस तरह से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद इसी कपड़े की हमें उरेप पट्टी निकालनी है। कपड़ा बचा नहीं था तो इस तरह से मैंने जो भी कपड़ा बचा था उसको जोड़ लगाकर उरेप पट्टी को कट कर लिया है और ये यहाँ पर इससे हम बैक गले को पलटा लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से रखकर हमें जोड़ लेना है। यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर यहाँ पर इस तरह से जोड़ लगा लिया है और जोड़ लगाने के बाद मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब इसमें भी हमें अंदर की तरफ कट लगाने हैं और फिर देखिए ये कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर जो सिलाई हमने लगाई थी उसकी किनारी पर यहाँ पर सिलाई एक और सिलाई लगा देनी है। अब अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम सीधी तरफ पलटा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को जोड़ लेंगे, शोल्डर से इसको अटैच कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो पट्टी हमने बाहर निकलती हुई रखी थी उसको यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और फिर यहाँ से सिलाई लगाकर हमें शोल्डर को जोड़ लेना है। दूसरी तरफ भी सेम इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली है मैंने। और अब देखिए ये जो बैक पर गले की पट्टी है इसको यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसको पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बैक गला भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है और साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि हम नॉर्मल तरीके से जिस तरह से सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिए स्लीव्स जोड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रंट आर्म होल की जो हमने कटिंग की थी वो हमारा फ्रंट पार्ट पे ही आए और शोल्डर से सेंटर के पार्ट को हाफ इंच नीचे रखते हुए इस तरह से हम स्लीव्स को नाप कर इसको सिलाई लगा कर जोड़ लेंगे और यहाँ पर साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स को भी जोड़ लिया है और साइड से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और मैंने इस तरह से इसको पूरा किया है। अब हमें सिर्फ नीचे फ्रिल लगाना बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें फ्रिल को अटैच करना है। तो अब हमने जो फ्रिल कट की थी उसको ले लेना है और इसकी दोनों साइड हमें जोड़ लेनी है और फिर हमें इसमें प्लीट्स लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से जोड़कर बंद कर लिया है और अब यहाँ पर हमें प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरह से रख लिया है और फिर दोनों उंगलियों की मदद से कपड़े को हल्के हाथ से इस तरह से खिसकाना है और धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर प्लीट्स अपने आप बनती जाएगी। इसी तरीके से हमें सारी फ्रिल में प्लीट्स ले लेनी है और ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके की प्लीट्स हमने यहाँ ली है उससे कम हम सेकंड पार्ट में लेंगे
और उससे भी कम हम थर्ड पार्ट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा हमारे पास कम था। जितना कपड़ा बचा था उसी में हमने फ्रिल बनाई है। और ये देखिए, ये मैं यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स लेकर फ्रिल को पूरा कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से आपको कपड़े को अंदर की तरफ खिसकाना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लेते जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने पूरा कर लिया है। अब हम इसको घेरे के साथ नाप लेंगे कि ये फ्रिल हमारी सही से आ रही है या नहीं। तो ये देखिए, घेरे को मैंने यहाँ पर ले लिया है और फ्रिल को भी ले लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हल्की सी कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से खींच कर सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा खींचने पर यहाँ पर जो सिलाई हमने ली थी वो सिलाई टूट जाएगी। तो इस वजह से हम इसको हल्के हाथ से खींचेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हल्के हाथ से मैंने इसको इस तरह से खींचा है और यहाँ पर रख कर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से सिलाई लगाकर मैं इसको पूरा करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगाकर अब हमें चेक कर लेना है कि ये हमारा ज़्यादा है या कम। तो ये देखिए, ये अब फ्रिल ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमने इसको खींच के लगाया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरह से एक्स्ट्रा प्लीट्स लेकर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये अब हमारी फ्रिल सही से आ जाएगी। तो इसको यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें इसी तरीके से सेकंड पार्ट अटैच करना है, लेकिन सेकंड पार्ट में हम कम प्लीट्स लेंगे। जितनी हमने फ्रंट पार्ट में ली है उससे कम लेनी है, तभी ये फ्रिल हमारी आ पाएगी, नहीं तो हमें कपड़ा कम पड़ जाएगा। अब ये देखिए, जितने भी बैक पार्ट में हमें ज़्यादा जोड़ लगाना है, तो इसको हम इस तरह से जोड़ लगाकर पूरा करेंगे। ये दूसरा पार्ट हमने जो कट किया था उसको भी इस तरह से जोड़ना है। और फिर हमने एक और पार्ट कट किया था, उसको भी जोड़ना है यहाँ पर। और फिर आखिरी वाले पार्ट को पहले पार्ट से मिला देना है। तो ये पूरी गोलाई में हमारी फ्रिल को हम अटैच कर लेंगे और बाद में फिर इसमें प्लीट्स लगाएंगे। प्लीट्स लगाना मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में मैं ये स्किप कर रही हूँ। हमें सेम वही प्रोसेस दोहराना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें कम प्लीट्स लेनी है, तभी ये हमारी यहाँ पर एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर मैं इसको रेडी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से रेडी कर लिया है और इसकी किनारी को भी फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। और ये हमारी तीनों फ्रिल यहाँ पर अटैच हो चुकी है और हमारी मैक्सी रेडी है। अब मैं इसको सीधा करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में बटन अटैच करने हैं। जो हमने बटन पट्टी लगाई थी उसी के ऊपर इसी फैब्रिक के मैंने बटन बना लिए हैं और यहाँ पर रखकर हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मैं आपको मैक्सी का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये हमारी किस तरह से रेडी हुई है। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये मैंने बटन को भी अटैच कर लिया है और इस तरह से मैंने इसको पूरा किया है। ये आप इसकी फ्रिल भी देख सकते हैं। ये देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।